हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज है कक्षा 9 के मैथमेटिक्स यानी कि गणित के भाग 2 वीडियो है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति पर ये प्रश्नावली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपको इस वीडियो में जो इसका भाग 1 था उसमें बताया है इसकी थ्योरी के बारे में, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमने आपको परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन बताई हुई थी, परिभाषा बताई हुई थी, कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हो। तो देखो 0 है, 0 को क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से 0 में भाग देंगे तो फिर से हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 भी पूर्णांक होता है, 1 भी पूर्णांक होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप 0 को 0/3 भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 से जब 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा और दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ पे हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हर 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? देखिए, हमें परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या। तो देखिए जब भी आपसे जैसे 2, 3, 4, 5, 6 परिमेय संख्या कहे, तो सबसे पहले जितना कहे उसमें पहले 1 जोड़ दो। तो 6 कहा था तो हमने 1 जोड़ लिया, 7 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, जिन जिन संख्याओं के बीच में कहा है उसमें गुणा करो। जैसे 3 में 3 है पहली संख्या, तो 3 में गुणा करो 7/7 से। और दूसरी संख्या कितनी है, 4, तो 4 में गुणा करो 7/7 से। ठीक, अब यहाँ पे देखो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 21/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28/7। ठीक, 21/7 28/7। अब हमें लिखनी है 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? देखिए, अब 21/7 यानी कि 3 है और 28/7 यानी कि 4 है। तो क्या करना है, इनके बीच लिखना है। तो 21 को छोड़ करके 22/7 हम लिख लेंगे, फिर 23/7 लिख लेंगे, इस तरीके से फिर 24/7 लिख लेंगे। ठीक, फिर इस तरीके से 25/7 लिख लेंगे, और इस तरीके से 26/7 लिख लेंगे, और फिर इस तरीके से 27/7 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं होंगी। और ये जो संख्याएं हैं वो किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच में है। ये प्रोसेस है इसको करने का। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। यहाँ पे एक तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैं इस पर आपको और समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे उससे वही क्वेश्चन है कि 3/5 व 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, 6 धन 1 7 कर देते हैं। और पहली संख्या क्या है, 3/5 है, तो 7/7 से गुणा कर देते हैं। और दूसरी संख्या क्या है, 4/5 है, तो इसमें भी क्या करते हैं, 7/7 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो गुणा करेंगे तो 7 तिरिक 21 ऊपर वाला ऊपर में गुणा हो जाएगा, और 7/35 नीचे हो जाएगा। इस तरीके से 7 चौक 28 ऊपर हो जाएगा, और 7/35 नीचे हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्या थी क्वेश्चन क्या था कि 3/5 व 4/5 के बीच 6 क्या है, 6 परिमेय संख्याएं जो हैं वो हम लिख देते हैं, क्या हो जाएंगी बस। अब देखो ये 3/5 है और ये 4/5 है, तो इसके बीच की संख्या में लिखनी है। तो 21 के बाद क्या आता है, 22/35 लिखेंगे हम। 22 के बाद 23/35 लिखेंगे, और 24/35 लिखेंगे, और
25/35 लिखेंगे और 26/35 लिखेंगे और 27/35 लिखेंगे। तो अगर हम इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हमारी संख्याएं हो गई और ये सारी 3/5 और 4/5 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। आइए हम लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें सत्य और असत्य बताना है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है उसमें दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमें सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं? प्राकृत संख्याएं जो होती हैं हमारी, वो 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से लेकर के अनंत तक होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, ये बात सही है, क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से लेकर के होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर के ही होती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। ठीक, सत्य क्यों हुआ? क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्याएं आप कुछ भी सोच लेंगे वो पूर्ण संख्या में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, पूर्णांक में हमारे क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 1 से लेकर के अनंत तक होती है, यानी कि +1 +2 इस तरीके से। तो ये तो इसमें नहीं आने वाला है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह सही है? ये भी असत्य है। कैसे असत्य है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे देखिए, 4 है। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 1/1 लिख सकते हैं। तो 4 तो एक पूर्ण संख्या हो गई, बात सही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/2 ये एक परिमेय संख्या तो है, क्योंकि p/q के रूप में ले सकते हैं। 3 और 2 दोनों पूर्णांक है, हर और अंश दोनों पूर्णांक है। ठीक, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रश्नावली खत्म होगी। आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।